गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अ फ्रेश स्टडी। मैं हूं आपके साथ सौरभ। तो दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं इकोनॉमिक टॉक की सीरीज़ में। उसमें आज हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, शॉर्ट में इसको OMO बोलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश का जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। इसको तरलता बोलते हैं। लिक्विडिटी के बारे में मैंने वीडियो बना चुका है, जिसको आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको वहाँ से जाकर आप इसको देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिक्विडिटी क्या होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में आप जानते हैं कि RBI जो लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, वो कैसे कंट्रोल करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से। मान लीजिए मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना है, इसको इंक्रीज करना है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए RBI क्या करेगा? मार्केट से एसेट्स को जो है, एसेट्स जो है प्रतिभूति जिनको बोलते हैं, इनके माध्यम से हम पैसा एकत्रित कर सकते हैं या पैसा दे सकते हैं इनको खरीदने के लिए। तो इनको मार्केट से क्या करता है? इनको खरीद लेता है RBI एसेट्स को मार्केट से खरीदेगा। जब हम प्रतिभूति को मार्केट से खरीदेंगे तो हमको उसके बदले पैसा देना पड़ेगा। तो मार्केट से जब RBI एसेट्स को खरीदता है और उसके बदले मनी देता है मार्केट में, तो मनी जब देगा तो मार्केट में मनी की मात्रा क्या होगी? मनी की मार्केट इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मार्केट में मनी की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी तो लिक्विडिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जिससे लोगों को आसानी से पैसा मिल सकेगा, सभी लोगों को पैसा मिलेगा, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई। तो ये लिक्विडिटी बढ़ाने का एक माध्यम हो गया। मान लीजिए लिक्विडिटी कंट्रोल करना, कम करना, मार्केट में ज़्यादा पैसा हो गया और RBI इसको कंट्रोल करना चाहता है, तो RBI क्या करेगा? जितनी भी ये एसेट्स खरीद रखा था, इनको ये बेच देगा RBI। जैसे RBI एसेट्स को बेचेगा, उसके बदले RBI को पैसा मिलेगा। RBI के पास पैसा चला गया तो मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी, जिससे लिक्विडिटी कंट्रोल हो गई। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से RBI लिक्विडिटी कंट्रोल करता है। मान लीजिए प्रतिभूति को RBI ने बेचा, प्रतिभूति बेचा RBI, तो लिक्विडिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके बाद अगर प्रतिभूति को खरीद लेता है तो मार्केट में पैसा चला जाएगा, तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये जो लिक्विडिटी कम और ज़्यादा करता है RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन से, लिक्विडिटी को कंट्रोल इसलिए करता है जिससे हमारे इकोनॉमी में जो मनी है, मार्केट है, वो संतुलन में बना रहे। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में एक तरह से लिक्विडिटी कंट्रोल करने का माध्यम होता है, जो RBI द्वारा गवर्न किया जाता है। इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ प्रतिभूति क्या होती है। तो बात करते हैं एसेट्स क्या होती है, प्रतिभूति जिनको बोलते हैं। प्रतिभूति दोस्तों कुछ नहीं है। हमारे पास मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जिसको बेचकर हम पैसा एकत्रित कर सकते हैं, फंड की उगाही कर सकते हैं, उसी को एसेट्स कहते हैं। इसमें कई प्रकार होते हैं। प्राइवेट हो गई, कोई प्राइवेट मतलब जैसे प्राइवेट एसेट,
जैसे जैसे हम लोगों की हो गई, किसी व्यक्ति की हो गई, पर्सनल व्यक्ति की हो गई। एक होती है गवर्नमेंट एसेट, जिसको सरकारी प्रतिभूति बोलते हैं। सरकारी प्रतिभूति का मतलब जो गवर्नमेंट की संपत्ति होती है उसको सरकारी प्रतिभूति बोल देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रतिभूति कोई ऐसी वस्तु होती है जिसको बेचकर या फिर जिसको देकर हम फंड की उगाही या पैसा का लेन देन कर सकते हैं, उसी को प्रतिभूति बोलते हैं। सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, अब आपको पैसा चाहिए, किसी को उस बॉल की ज़रूरत है, दूसरे व्यक्ति को, आप उसको बॉल दे दिए, उससे पैसा ले लिए उससे, तो आपको इस बॉल से पैसा एकत्रित हो गया, तो ये आपके लिए एक एसेट हो गई आपकी। मान लीजिए आपके पास घर है, उसको आप देकर किसी को कुछ टाइम पीरियड के लिए, आप कुछ लोन लेना है, कुछ टाइम पीरियड के लिए आप घर उसको दे दिए दूसरे व्यक्ति को, उससे आप पैसा ले लिए, तो ये आपके लिए एक एसेट है, ये आपको पैसा दे रही है। तो ऐसी वस्तु जिससे हम लोग पैसा एकत्रित कर सकते हैं या फंड की उगाही कर सकते हैं, उसको एसेट कहा जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है और ये एसेट क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।